नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर एक गाज गिरती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बताएं, उनके एक बड़े नेता जेल चले गए। 12,000 के इनामी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आखिरकार अदालत में आत्मसमर्पण कर ही दिया। वह पिछले साल सहारनपुर में हुए बवाल में एक मुख्य आरोपियों में से एक थे। वह भीम आर्मी के 4 चर्चित चेहरों में से एक थे। पिछले साल हुए बवाल में उनकी नामजदगी भी की गई थी, मगर भीम आर्मी का दावा था कि वो प्रदर्शन वाले दिन चंडीगढ़ में अपनी बीमार बहन का इलाज करा रहे थे। पिछले कुछ समय से भीम आर्मी के कामकाज और सक्रियता भी उनके ऊपर बढ़ गई थी और इसकी वजह से विनय रतन सिंह ही थे और भीम आर्मी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावण के करीबी दोस्त और पड़ोसी विनय रतन सिंह चंद्रशेखर की अनुपस्थिति में भीम आर्मी की गतिविधियों को देखा करते थे। वहीं 18 फरवरी को सहारनपुर की जिस सभा में दलितों का हुजूम उमड़ पड़ा था और उसका नेतृत्व भी विनय रत्न सिंह ही कर रहे थे और पुलिस ने वहां विनय को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, मगर भारी भीड़ और विनय के तेवर को देखते हुए इरादा बदल दिया गया था और उस दिन विनय रतन सिंह ने सरकार को ललकारा था और मुसलमानों से समर्थन मांगा था। विनय ने उस सभा में खुलासा किया था कि चंद्रशेखर भाई की जेल में हत्या की साजिश की जा रही है, मगर हैदर और वाजिद नाम के 2 युवक ने उनकी ढाल बनकर उन्होंने कहा कि मगर हैदर और वाजिद नाम के 2 युवक उनकी ढाल बन गए। विनय रतन सिंह ने पहले पुलिस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत नौटियाल को जेल भेजा था। मंजीत नौटियाल भी मुजफ्फरनगर के रतनपुरी से गिरफ्तार उनको किया गया था। हालांकि वो चंद्रशेखर के खिलाफ लगाई गई रासुका के विरुद्ध रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। हाल फिलहाल में भीम आर्मी जो है वो काफी सक्रिय है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने फतेहपुर स्थित विनय रतन सिंह के घर पर कुर्की वारंट चिपकाया था और वहां उनका मुस्कुराता हुआ फोटो पुलिस की आंखों में खटक रहा था। हालांकि पुलिस वहां भी विनय रतन सिंह को गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा पाई थी, लेकिन 24 अप्रैल को विनय रतन सिंह अपने करीबी साथी और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमल वालिया और प्रवक्ता मंजीत नौटियाल के साथ सहारनपुर जनपद न्यायालय पहुंचे और समर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। वह चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ 4 मुकदमों में नामजद हैं, जो बवाल, आगजनी और सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले हैं। वहीं कमल वालिया भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं और अदालत में समर्पण के समय उन्होंने बताया था कि अब दलित और वीर जेल बेल जाने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बड़ी हो गई है, हम बलिदान का मतलब समझते हैं। वहीं वालिया ने कहा कि विनय भाई बवाल वाले दिन यहाँ नहीं थे, वो अपनी बहन का चंडीगढ़ में इलाज करा रहे थे और 8 मई को उनकी बहन की मौत हो गई। यह बात पुलिस भी जानती है, मगर सरकार दलितों का दमन करना चाहती है, इसलिए इस तरीके के वाक्यों को बार बार उठाते हुए नजर आ रही है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण के इतने बड़े नेता का और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जेल चले जाना कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या वही दमखम के साथ इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे या फिर ये सारे संकट उनको रोकते हुए नजर आ सकती हैं? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।